नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है संस्कार। अजय और रेखा की लव मैरिज दोनों परिवार की रजामंदी से तय हुआ था। अजय रेखा को कॉलेज के समय से ही जानता था और पसंद करता था। भाग्यवश दोनों की नौकरी भी एक ही कंपनी में थी। रेखा शुरू से आधुनिक सोच और स्पष्टवादी थी, लेकिन अजय और रेखा का रिश्ता अजय की छोटी बहन निधि और बहनोई अखिल को एकदम नहीं पसंद था। अजय के पिता हार्ट और डायबिटीज के पेशेंट थे। अखिल के घर के दामाद होने का पूरा फायदा उठाते थे। पिता की बीमारी की वजह से कम उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारी अजय पर आ गई थी, तो उसने तय किया कि वह पहले अपनी छोटी बहन की शादी करेगा, बाद में अपनी। अखिल शुरू से ही शादी के खिलाफ थे, क्योंकि वो किसी नजदीकी रिश्तेदार की लड़की से अजय की शादी कराकर अजय पर एहसान और घर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे। लेकिन अजय के आगे उनकी एक भी ना चली, क्योंकि अजय ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो जब भी शादी करेगा रेखा से ही करेगा। अजय की माँ गीता जी अपने इकलौते बेटे को खोना और उनकी नजरों में बुरी माँ नहीं बनना चाहती थी, सो उन्होंने भी विद्रोह नहीं किया और शादी के लिए राजी हो गईं। लेकिन इन सब में से वो अपने बेटी निधि और दामाद पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। जो बात बेटी दामाद ने कह दी वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। उनके लिए वो वही काम करना पसंद करती थी जो उनके दामाद को पसंद था। अगर किसी ने कुछ कहा नहीं तो रोना धोना शुरू हो जाता था। शादी की शुरुआत से ही अखिल और निधि का रवैया रेखा और उसके छोटे भाई को पसंद नहीं था। अखिल और निधि हमेशा रेखा के पिताजी अमित पांडे से उनका नाम लेकर बात करते थे। औपचारिकता बस भूल कर भी कभी नमस्ते या प्रणाम नहीं करते और बात बात में उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते, कभी पैसों को लेकर, कभी रुतबे को लेकर, तो कभी व्यवस्था के नाम पर। एक दिन रेखा ने ये बात अपनी माँ से भी कही, पर उन्होंने ये बात टाल दिया कि हमें क्या करना, वे तो उन लोगों का सोचना चाहिए। लेकिन माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से वो लोग पापा से बात करते हैं। वो लोग पापा से उम्र में छोटे हैं और बात तो ऐसे करते हैं जैसे वो पापा से कितने बड़े हों या हम उम्र हो, और बेमतलब की अकड़ में बात करते हैं। मुझे तो लगता है उनको तमीज नाम की चीज सिखाई ही नहीं गई। मैं सोच रही हूँ अजय से इस बारे में बात करूँ, रेखा ने कहा। कान खोलकर एक बात सुन लो, किसको तमीज है किसको नहीं है ये तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी लड़की वालों को थोड़ा सुनना ही पड़ता है। वैसे अजय तुम्हारी पसंद है तो शादी तय होने से पहले ही अखिल और निधि को तुम परख ली होती। एक बात मेरी याद रखना, परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हारी पसंद के लिए तुम्हारे पापा ने हामी भरी है, तो अब कुछ भी ऐसा मत करना जिसकी वजह से हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। और वो लड़के वाले हैं तो अकड़ तो रहेगी ही, लेकिन तू एकदम चुप रहेगी, समझी मेरी बात। मैं बेकार में कोई तमाशा नहीं चाहती हूँ जिससे कल को समाज में जग घसाई हो, ये रेखा की माँ ने गुस्से से कहा। एंगेजमेंट के दिन सभी बड़े सम्मान से एक दूसरे से मिले। पूरा समारोह अच्छे से हुआ। जैसे ही रेखा के पापा कुर्सी पर बैठे, अजय के पिता के पांव छूने हुए उन्होंने खड़े होकर हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे समधी जी, ये क्या कर रहे हैं? हम तो बराबरी के रिश्तेदार हैं, गले मिलिए एक परिवार की तरह। रेखा ससुर जी की ये बातें सुन के बहुत खुश हुई कि वो पुराने ख्याल के नहीं है कि तभी वहाँ निधि और अखिल आ गए। रेखा के पापा ने बोला, आइए अखिल जी, कुछ कमी तो नहीं रह गई? मैंने सब कुछ आपके कहे मुताबिक ही किया था। तो उन्होंने कहा, अब क्या बोले पांडे जी, ठीक ही है। व्यवस्था तो आपने देखी ही नहीं। हमारे घर की शादियां देखते तो आपको पता चलता कि व्यवस्था किसको कहते हैं। खैर, फिर भी कुल मिलाकर आपने अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की। अभी तो घर के लोग हैं तो चल जाएगा, लेकिन बारात के लिए अपनी कमर कस लीजिएगा। ऐसा ना हो कि अभी तो ठीक ठाक जैसे तैसे हो गया, लेकिन शादी वाले दिन हम लोग शर्मिंदा हो जाएं। ये सुनकर रेखा और उसके बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया। अपने पिता का इस तरह अपमानित होना रेखा को बहुत दुखी कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो चाहकर भी कुछ न बोल या कर पा रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ रखा था और माँ की आंखों ने रेखा के मुंह पे उंगली। चाहकर भी उसके पिता को अपमान से वो रोक नहीं पा रही थी। अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। घर आने पे रेखा की माँ ने रेखा और उसके भाई को कस कर डांटा। क्या करने जा रहे थे तुम दोनों? और रेखा, तू तो बड़ी है, तुझे कहा था ना, मैंने हर बेटी के बाप को सुनना पड़ता है। और कौन सा समधी जी ने कुछ कहा है? और रिश्तेदार की बात का क्या लेना, वो तो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन माँ, आपने देखा नहीं उन्होंने कैसे बात की पापा से? रेखा के भाई ने कहा।
लेकिन कुछ नहीं, तुम दोनों आगे से मुंह बंद रखना बस, रेखा की मां ने कहा। शादी के दिन सभी व्यवस्था की तारीफ कर रहे थे कि तभी अचानक अजय के जीजा जी शोर मचाने लगे। ये कैसी व्यवस्था है, छोटे बच्चों का स्टॉल कहाँ है और मेरे बेटे के लिए दूध की व्यवस्था भी नहीं है। 2 महीने का बच्चा क्या स्टॉल पर जाकर खाना खाएगा? रेखा के पिताजी ने हाथ जोड़ लिए और बात को संभालते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतने छोटे से बच्चे भी आएंगे। जैसे तैसे बात संभाली गई। शादी संपन्न हुई और विदाई का वक्त आया। सभी छोटे बड़ों का पैर छू रहे थे। फिर अखिल जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बंद कीजिए ये सब तमाशा और जल्दी विदाई कीजिए। और पांडे जी, आप क्या औरतों की तरह रो रहे हैं? क्या अनोखे पिता थोड़ी ना है जो बेटी को विदा कर रहे हैं। तभी रेखा के पिता ने कहा, बस बस अखिल जी, अभी सारी रस्में पूरी कराता हूँ। इतना सुनते ही रेखा ने अपने आंसू पोंछ लिए और अब उसका सारा ध्यान अखिल पर हो गया। विदाई के समय अखिल ने जैसे ही रेखा के पापा को पांडे जी कह के हाथ मिलाने की कोशिश की, रेखा का बाई बोल पड़ा, क्योंकि उसके सब्र का बांध टूट गया था। रुकिए जीजा जी, आपको पता नहीं है, बड़ों से हाथ नहीं मिलाते, उनके पैर छुए जाते हैं। और मेरे पिताजी तो आपके पिता समान है। क्या आप अपने पिता के साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं? मुझे भी आपने यही कहा था ना कि झुककर पैर छुओ। तुम्हें संस्कार नहीं पता क्या कि बड़ों के पैर छुए जाते हैं? अब आपके संस्कार कहाँ गए? देख लीजिए पांडे जी, यही तमीज और संस्कार सिखाया है आपने इसको। पता नहीं क्या हो सकता है, अखिल ने कहा। रेखा के पापा हाथ जोड़कर अखिल से माफी मांगने लगे और कहा, बच्चा है, गलती से बोल गया, माफ कीजिए। उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। अखिल के चेहरे पर नाराजगी और गुस्से के भाव साफ दिख रहे थे, लेकिन सबके बीच में वो कुछ बोल नहीं पाए और चुपचाप वहां से चले गए। पूरी बारात में रेखा के घर वालों के संस्कारहीन होने की बात आग की तरह फैल गई। विदाई हुई। रेखा की माँ को डर था कि अब क्या होगा। वहाँ ससुराल में सासू माँ पहले से ही मुंह फुलाई गुस्से में बैठी थी। ये सब जान के समाज को दिखाने के लिए सारी रस्में निभाई गई। रात में रेखा अपने कमरे में फोन पर अपने भाई से बात कर रही थी। वो उससे पूछ रही थी कि माँ ने तुम्हें डांटा तो नहीं, बाकी सब कैसे हैं और पापा कैसे हैं। तभी रेखा की सास ने रेखा को आवाज देकर बुलाया और कहा, दीदी जीजा जी घर जा रहे हैं, इनके पैर छुओ। और ये इसी शहर में रहते हैं तो तुमको इनका मान सम्मान भी करना होगा। और जो तमाशा तुम्हारे भाई ने सबके बीच में किया था, हमारा मन ना होते हुए भी हम तुमको ले आए। हम चाहते तो तुमको वहीं छोड़ देते, मायके में पड़ी रहती उम्र भर, कोई पूछता भी नहीं। नाक रगड़ कर माफी मांगता पूरा मायका और तुम भी, समझी। लेकिन वो तो दामाद जी की दरिया दिली थी कि तुमको लेकर आ गए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो तमीज और संस्कार नहीं सिखाया, इसीलिए मैं सिखा रही हूँ। मेरे बेटी दामाद का अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अब तुम्हारे मायके वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वो अब हमारे दरवाजे पर कदम भी न रखने पाए, समझी। तभी अखिल ने बीच में व्यंग्य करते हुए मुस्कुराते हुए बोला, क्या मम्मी जी, आप भी अभी नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएंगी। रेखा समझ चुकी थी कि उसका चुप रहना इस घर में सही नहीं होगा। उसने बोला, माँ जी, पहली बात यह कि मेरे भाई ने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि संस्कारों की तो सबके लिए एक समान होने चाहिए। और मेरी माँ को आपके घर के बारे में नहीं पता, तो वो पहले ही आपके घर के संस्कारों की लिस्ट बता देती। जैसे घर के सामानों की लिस्ट दिए, आप लोगों ने बहू के संस्कारों के भी लिस्ट देती कि ये बातें सीखना है। और आप भी थोड़ा संस्कार निधि और निखिल को भी दे देती कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। दूसरी बात यह कि कोई भी अपने से छोटों के पैर नहीं छूता, और ये दोनों मुझसे छोटे हैं, मैं इनके पैर कभी नहीं छूऊंगी। रही बात सम्मान की, तो मैं उतना सही सम्मान और प्यार दूंगी जितना मुझे आप लोगों से मिलेगा। और आखिरी बात, चाहे वो इस घर के बेटी और दामाद हो या कोई अन्य सदस्य, मैं किसी के द्वारा भी अपने माता पिता और मायके वालों का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अजय को मैंने पहली मुलाकात में ही यह बता दिया था कि मैं गलत ना करूंगी ना बर्दाश्त करूंगी। रही बात मुझे मायके भेजने की या छोड़ने की, तो उसके ख्वाब आप लोग न देखे तो ही बेहतर होगा। वैसे भी मैं किसी कानूनी पछड़े में नहीं पड़ना चाहती। बाकी सब आपकी मर्जी, जैसा ठीक समझे। चलती हूँ, कहकर रेखा अपने फोन पर बात करती हुई कमरे में चली गई थी। रेखा की सास और ननद नंदोई सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किसको क्या बोले, क्योंकि अजय को पहले से ही अपने जीजा का व्यवहार पसंद नहीं था। तो
उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और रेखा को आज भी सारे संस्कारहीन और तेज बहू कहते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।